खबर की शुरुआत करते हैं एक ऐसी सियासी खबर से जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ आमने सामने हैं। और अब जिस तरह से कमलनाथ ने चैलेंज दिया था कर्ज माफी को लेकर बहस करने का, उसे सीएम शिवराज ने स्वीकार कर लिया इस चुनौती को। और कमलनाथ ने एक दिन पहले ही कहा था कि शिवराज कहीं भी आकर उनसे आमने सामने बैठकर बहस कर ले कर्ज माफी के मुद्दे पर। आगर मालवा में हितग्राहियों के सम्मेलन में शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ की चुनौती स्वीकार की है और ये भी कहा है कि कमलनाथ ने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। साथ ही सीएम शिवराज ने कोरोना संकट खत्म होते ही तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू करने की भी बात कही है। के नाम पे कहा तो सबका 2 लाख तक का माफ, लेकिन सबका किया नहीं। अंधा बांट रेवड़ी चीन चीन के दे, इसका नहीं, उसका नहीं, इसका नहीं, समय नहीं है मेरे पास। लेकिन जिनके कर्जे के प्रमाण पत्र भी बांटे गए, कमलनाथ जी कहीं भी आकर मुझसे बहस कर लो, बेईमानी करते हो। उनके पैसे भी बैंकों में कमलनाथ जी ने नहीं भरे। अब शिवराज सिंह चौहान के पास बैंक वाले आ रहे, मामा तुम ही दे दो। अब जिनके माफ भी होगा उनका पैसा ना भरना। तो जिनका पैसा माफ भी हुआ है लेकिन बैंकों ने नहीं दिया है, तो उनका पैसा अब शिवराज सिंह चौहान भर रहे हैं। ये साफ तौर पर उन्होंने कमलनाथ की चुनौती स्वीकार की है। लेकिन कमलनाथ ने किस तरह से चुनौती दी थी एक दिन पहले ग्वालियर में, वो भी आपको सुना देता है। तिजोरी खाली थी पर 26 लाख। शिवराज सिंह जी आ जाइए, वहां खड़े हो जाइए, मैं यहां खड़े हो जाता हूं। मैं 26 लाख किसानों का नाम, टेलीफोन नंबर, गांव का नाम आपको देने को तैयार हूं। पर ये झूठ की राजनीति बहुत हो गई। तो आपने दोनों के बयान सुने। एक तो कमलनाथ ने चुनौती दी थी कि एक तो खजाना खाली था और ऊपर से ऐसा प्रदेश सौंपा था जिसे ठीक करने में 15 महीने लग गए, और उस पर कर्ज माफी जो की थी, जिस तरह से बीजेपी लगातार प्रचार कर रही है कि कर्ज माफी नहीं हुई है, तो सामने आकर बहस कर ले। उसका जवाब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दिया है। आगर मालवा में जब वो सम्मेलन में शामिल हुए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कर्ज माफ नहीं हुआ। चुनौती स्वीकार करते हैं वो और बातचीत करने के लिए तैयार है, क्योंकि सिर्फ प्रमाण पत्र बांटे गए, पैसा किसानों के खाते में नहीं पहुंचा। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करते हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से। हमारे साथ योगेश यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो फोन लाइन से जुड़ गए हैं, और बीजेपी के नेता उमेश मौर्य हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार कर ली है योगेश जी कमलनाथ की चुनौती सीएम शिवराज सिंह चौहान ने? ठीक है, हम भी बिल्कुल तैयार हैं। और बता दीजिए, शिवराज सिंह जी अपना समय और स्थान नियत कर लें, और कांग्रेस की तरफ से, कमलनाथ जी की तरफ से, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरफ से तथ्यात्मक जानकारी दी जाएगी। और हम भी इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे पास दस्तावेज उपलब्ध हैं, हमारे पास ऑर्डर और निर्देश उपलब्ध हैं। ये बात तो रही, हम उस चुनौती को स्वीकार कर देंगे। लेकिन अब हम दूसरा प्रश्न ये करते हैं शिवराज सिंह जी से कि वो कब कर रहे हैं कर्ज माफी या ना कर रहे हैं, या फसल बीमा योजना में जिस तरीके से। चलिए उमेश शर्मा जी से बयान ले लेते हैं। बीजेपी के नेता हमारे साथ, प्रवक्ता, सीनियर लीडर जुड़े हैं। उमेश जी, चुनौती भी स्वीकार कर ली है और कांग्रेस तो पेन ड्राइव दिखाकर कह रही है कि कर्ज माफी हुआ है, सारे दस्तावेज है, लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि केवल प्रमाण पत्र बांटे हैं, पैसा तो पहुंचा ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये लोकतंत्र के इतिहास में बहुत ही स्वागत योग्य क्षण उपस्थित होने जा रहा है। और अगर इस प्रकार की बहस पारस्परिक रूप से कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके मुखिया जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे शीर्ष नेतृत्व आमने सामने करते, मुझे लग रहा है कि एक प्रकार का नवाचार है। और ये लोकतंत्र के लिए मुझे लग रहा है कि क्रांतिकारी और ऐतिहासिक क्षण होगा कि किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर प्रमाण पूर्वक दोनों पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आमने सामने खड़ा होकर जनता की अदालत में अपना विषय रखेगा। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग उस तरफ, उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि जब राजनीति में शुचिता, शुद्धता और सत्यता आने लगेगी।
जब आमने सामने बहस होगी तो निश्चित रूप से निर्णय करने का जो अधिकार है वो जनता जनार्दन को प्राप्त होगा। माननीय कमलनाथ जी अपने विषय का प्रतिपादन करेंगे कि हमने 26 लाख किसानों का इस प्रकार कर्ज माफ किया है, और माननीय शिवराज सिंह जी ने जिस प्रकार चुनौती को स्वीकार करा, और उन्होंने यानी उमेश जी जिस तरह से कांग्रेस कह रही कि उनके पास भी दस्तावेज है और आपके पास भी दस्तावेज है, मैं तो कांग्रेस पार्टी के मित्रों का स्वागत कर रहा हूं। मैं तो इस समय दलीय भावना से ऊपर उठकर लोकतंत्र की स्वस्थ और हर्षित होने का प्रमाण वाले अवसर को बहुत ही आनंद के साथ महसूस कर रहा हूँ और अनुभव कर रहा हूँ। आप विचार तो करिए कि कितना मंगल क्षण होगा। एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, हम अपने मंच से कहते हैं, कमलनाथ जी अपने मंच से कहते हैं, और दोनों ही पार्टी का शीर्ष मतलब उमेश जी आप ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी आप कब आएंगे वो तारीख बताएं, वो तारीख बताएं। शिवराज जी तैयार हैं। योगेश जी चुनौती मैं नहीं कह रहा हूँ, चुनौती कमलनाथ जी ने दी थी, चुनौती कमलनाथ जी ने दी थी, चुनौती को स्वीकार करा गया, और जो चुनौती देता है ये उसका उत्तरदायित्व बनता है कि वो किस समय इस चुनौती के लिए पेश होना चाहते हैं या मुख्यमंत्री जी ने चुनौती नहीं दी थी, चुनौती दी गई। बिल्कुल मैं यही सवाल योगेश जी से भी कर रहा हूँ कि अब तो तारीख कांग्रेस की तरफ से आनी चाहिए योगेश जी कि अब चुनौती स्वीकार भी हो गई। सादर आमंत्रण है हमारी ओर से और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आदरणीय कमलनाथ जी के प्रतिनिधि और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं सहर्ष कि शिवराज सिंह जी अपना यथा समय और अपनी दिनांक बता दें। दिल्ली से लौटते से ही हम इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। और एक बात और भी आप कीजिएगा, ये प्रजातंत्र की दुहाई दी जा रही है और राजनीतिक सुचिता की बात की जा रही है, तो इसके साथ साथ ये भी जोड़ दिया जाए कि इसके परिणाम यदि भारतीय जनता पार्टी के विपरीत आते हैं, यदि उनका झूठ कहलाता है, तो शिवराज जी इस हेतु क्या पश्चाताप करने के लिए तत्पर हैं, ये भी बात स्पष्ट हो जाए। जी उमेश जी छोटा सा जवाब क्योंकि समय कम है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है, आप निर्णय करने का अधिकार जनता पर छोड़िए, निर्णय करने का अधिकार, क्योंकि क्या होता है कि वादी और प्रतिवादी अपने अपने पक्ष का प्रतिपादन करते हैं, निर्णय करने का अधिकार न्यायाधीश को होता है, और लोकतंत्र में न्यायाधीश की आसंदी पर जो आसीन है वो जनता जनार्दन है। तो ये निर्णय करने का अधिकार माननीय योगेश जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि जनता पर छोड़ दीजिए, आप तो केवल अपने अपने पक्ष का प्रतिपादन करिए। बिल्कुल आप दोनों का शुक्रिया। तो एक तरफ चुनौती दी गई है, चुनौती स्वीकार कर ली गई है, और कांग्रेस का तो ये भी कहना है कि दिल्ली से जब कमलनाथ लौटेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी व्यस्तताओं में से समय बता दे, उसी समय बहस हो जाएगी। और दूसरी तरफ देखिए ये राजनीतिक मंच पर यदि ये दोनों आते हैं तो जैसा उमेश शर्मा ने कहा कि एक राजनीतिक शुचिता की तस्वीर नजर आएगी। दोनों इस मसले पर बहस करने के लिए तैयार हैं, बाकायदा दस्तावेज और सबूतों के साथ। और उधर आगर मालवा में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि वो इस समय टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, चुनाव जीतने के बाद जब परमानेंट सरकार बनेगी तब वो सारे काम करेंगे जो जनता से कह रहे हैं। इसलिए परमानेंट सरकार बनाना है तो प्रत्याशियों को जिताना है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आगर मालवा में भी उपचुनाव होना है, तो वहां जाकर उन्होंने ये बात कही है। ये सारे काम मैं तब करूंगा जब मैं मुख्यमंत्री परमानेंट बन जाऊंगा। अभी मैं टेम्परेरी मुख्यमंत्री हूं। अगर ये सीटें उपचुनाव की नहीं जीती तो ये मुख्यमंत्री बस टेम्परेरी रह जाएगा। आप बताओ मामा को परमानेंट मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ सब होना चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए आगे जीतना जरूरी है।